Hello everyone. Once again welcome back to our YouTube channel CS Sansar and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू क्लेम टीडीएस रिफंड. लेट्स सी. बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आती हैं कि अगर आपका टीडीएस जो है वो ज्यादा डिडक्ट हो जाए तो उसका रिफंड हम कैसे ले सकते हैं. सो द सिंपल सा आंसर ये है कि टीडीएस का रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं अपनी आईटीआर फाइल करने के बाद ही. तो हम देखते हैं कि कैसे अगर आपका टीडीएस जो है, आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर की इनकम आपको मिलती है, जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करके ही आपको इनकम जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी. तो उस केस में इन केस अगर आपका टीडीएस जो है वो ज्यादा डिडक्ट हो जाए और ईयर एंड के ऊपर जब आप अपने रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके ऊपर जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी अगर कम बनती है तो आपका रिफंड निकलता है. तो अगर हम बात करें कि टीडीएस रिफंड दैट इज इक्विवेलेंट टू इनकम टैक्स का जो रिफंड है, तो हाउ टू क्लेम टीडीएस रिफंड. तो इसके लिए यही है, अगर आपका टीडीएस जो है वो ज्यादा डिडक्ट हो गया है और आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम बनती है तो उस केस में आप अपना रिफंड जो है वो क्लेम कर सकते हैं बाय फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न. तो वहीं अगर हम बात करें सिनारियोज फॉर क्लेमिंग अ टीडीएस रिफंड, तो ऐसे कौन कौन से सिनारियोज है जिसके अंदर टीडीएस रिफंड जो क्लेम करने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं. तो फर्स्ट वन इज इफ यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉय, तो आपके एम्प्लॉयर ने अगर टीडीएस ज्यादा डिडक्ट कर लिया है, ठीक है. हो सकता है कि आपने जो भी डिडक्शंस थी, डिक्लेरेशंस थी, अपने एम्प्लॉयर को नहीं दी है तो उसने आपका टीडीएस जो है वो ज्यादा डिडक्ट कर लिया है. तो उस केस में जब आप अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे, आईटीआर अपनी जब फाइल करेंगे, तो आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी जब कम बनेगी तो आपका रिफंड निकल आएगा. देन सेकंड केस हो सकता है कि एफडी, आपको पता है जब आप अपने एफडीआई करवाते हैं तो एफडीआई के ऊपर क्या है, आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करती है बैंक, 10% टीडीएस डिडक्ट कर लेती है. और हो सकता है कि आपकी जो वैसे इनकम है, एफडीआई के अलावा जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो आपकी एग्जम्पशन लिमिट से कम है और आपने अपना फॉर्म 15G जो है वो सबमिट नहीं करवाया. अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो एग्जम्पशन लिमिट से कम है और आप चाहते हो कि आपके एफडीआई के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं हो, तो इसलिए आपको पता है कि आपको 15GH फॉर्म जो है अपना बैंक में सबमिट करना होता है. 15G फॉर्म होते हैं और 15H होते हैं सीनियर सिटीजन के लिए, और जो अदर देन सीनियर सिटीजन है उनको 15G फॉर्म जो है वो सबमिट करना होता है. लेट अस सपोज कि आपने 15G जो है सबमिट नहीं किया, उस केस में आपका एफडीआई के ऊपर टीडीएस डिडक्ट हो गया. बट अदरवाइज अगर हम देखेंगे आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम थी, तो उस केस में आपका रिफंड बनेगा. और वहीं अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, सीनियर सिटीजन्स को एफडीआई का जो इंटरेस्ट है वो 50,000 तक का उनका एग्जम्प्ट है. और उसके ऊपर भी अगर वो चाहते हैं कि उनका जो इनकम है एफडी से, जो भी उनको इनकम आ रही है उसके ऊपर टीडीएस ना डिडक्ट हो, तो उसके लिए उनको चाहिए कि वो फॉर्म 15H जो है वो बैंक के अंदर सबमिट करवा दें. ये तो हमने बात कर ली कि इन इन केसेस के अंदर हो सकता है कि हमारा टीडीएस जो है वो ज्यादा डिडक्ट हो गया और जबकि हमारी इनकम जो थी वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम थी, या फिर इस केस में हमारा रिफंड जो है वो बन जाएगा. अब बात करें हाउ टू क्लेम टीडीएस रिफंड ऑनलाइन. तो टीडीएस का जो हमारा रिफंड अब कैसे हम ऑनलाइन उसे क्लेम कर सकते हैं. तो उसका सिंपल सा क्या है कि आपको आईटीआर फाइल करनी है, आईटीआर फाइल करने के बाद ही आप अपने टीडीएस का जो रिफंड है वो ले सकते हैं. तो आईटीआर फाइल करने के लिए अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर आप अपने आप को रजिस्टर करोगे. रजिस्टर करने के बाद आप अपना लॉगिन करेंगे. लॉगिन करने के बाद आप अपने रिटर्न जो है वो फाइल करोगे. रिटर्न फाइल करने के बाद आपको पता है कि आपको जो एक्नॉलेजमेंट आती है वो तभी आती है जब आप उसे ई वेरीफाई करते हैं, ठीक है. तो ई वेरीफाई करना है, और इनकेस अगर आप अपना ई वेरीफाई जो है वो नहीं कर सकते तो उस केस में आप फिजिकल कॉपी उसका प्रिंट निकालेंगे, उसके ऊपर साइन करके स्पीड पोस्ट कर देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो आपके रिटर्न जो है वो प्रोसेस हो जाएगी. अब है टीडीएस रिफंड प्रोसेसिंग टाइम. हमने रिटर्न तो फाइल कर दी, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि 31 जुलाई हमारी ड्यू डेट अभी निकली है रिटर्न फाइल करने की इंडिविजुअल केस के लिए. अब हमने रिटर्न तो फाइल कर दिया, उसके बाद बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आ रहे हैं, मेल्स आ रही है कि मैम हमारा रिफंड नहीं आया अभी तक, ठीक है. तो केस टू केस आप अपना एनालाइज करो. अगर किसी केस के अंदर इशू है तो एक अलग बात है, अदरवाइज डिपार्टमेंट जो है वो 1 to 6 मंथ लेता है रिफंड को प्रोसेस करने में. मोस्टली जो सैलरी रिटर्न्स है उनका रिफंड तो बहुत जल्दी प्रोसेस हो रहा है, काफी तेज स्पीड से प्रोसेस हो रहा है.
लेकिन जो अदर देन सैलरी है, जिनकी बिजनेस रिटर्न्स हैं, वो भी रिफंड प्रोसेस होने शुरू हो गए हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 1 to 6 months डिपार्टमेंट देता है रिफंड को प्रोसेस करने में। हाउ टू चेक द टीडीएस रिफंड स्टेटस। अब आपका रिफंड जो है कौन से स्टेटस पे पहुंचा है, आपका रिटर्न प्रोसेस हो गई है, रिफंड आपका इशू हो गया, रिफंड आपका क्रेडिट हो गया, तो आपका रिफंड का स्टेटस कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो आपके पास दो वेज है, थ्रू द ई फाइलिंग पोर्टल, थ्रू एनएसडीएल वेबसाइट। तो ई फाइलिंग पोर्टल क्या है, ई फाइलिंग पोर्टल हमारा वही ई फाइलिंग इनकम टैक्स का पोर्टल है। आप क्या करेंगे, इस पोर्टल के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आप अपने ई फाइलिंग पोर्टल के ऊपर लॉग इन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपने ऊपर जो टैब्स दिखाई देते हैं, तो टैब्स के ऊपर आप ई फाइल के बाद आप जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स, वहां पे आप देखेंगे व्यू फाइल रिटर्न्स। जैसे आप अपना व्यू फाइल रिटर्न्स में जाएंगे तो वहां पे आप अपना असेसमेंट ईयर वहां पे सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी असेसमेंट ईयर का आपको चेक करना है। तो वहां पे आपको पूरा का पूरा डिटेल्स जो है वहां पे दिखाई दे देगा। क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स, जैसे आप अपनी वहां पे व्यू डिटेल्स करेंगे तो पूरा का पूरा आपको डिटेल्स वहां पे आ जाएगा। तो if the ITR is processed with refund due, click on the refund status link। वहां पे अगर आपके पास आपकी जो ITR है, कब आपने ITR को फाइल किया, ITR की वेरिफिकेशन कब हुई, ITR आपके प्रोसेस हो गई, प्रोसेस होने के बाद उसका रिफंड इशू हो गया, तो वो सब वहां पे आपको एरोज के साथ अपना स्टेटस जो है वो मिल जाएगा। जो भी आपको स्टेटस देखना है वहां पे आप चेक कर सकते हो। और अगर आपका रिफंड जो है वो इशू हो गया, किस दिन इशू हुआ और कहाँ पे बैंकर के पास है, तो वो भी सब स्टेटस आपको वहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रू एनएसडीएल वेबसाइट। अगर आप, एक तो हो गया कि इनकम टैक्स के पोर्टल से भी देख सकते हैं, सेकेंडली आप एनएसडीएल की वेबसाइट से भी देख सकते हो। आप एनएसडीएल की वेबसाइट के ऊपर जाओ, एनएसडीएल की वेबसाइट के ऊपर ये जो ऊपर टैब्स बने हुए हैं, यहाँ पर आप सर्विसेज टैब में क्लिक करेंगे। सर्विसेज टैब में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा स्टेटस ऑफ टैक्स रिफंड। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप डालेंगे पैन नंबर, असेसमेंट ईयर डालेंगे, नीचे कैप्चा कोड डालेंगे। तो कैप्चा कोड डालने के बाद आपके पास ये स्टेटस जो है वो रिफंड का आपको दिखाई दे जाएगा कि आपका रिफंड जो है उसका स्टेटस क्या है, बीइंग पेड अदर देन थ्रू द रिफंड बैंक। तो जो भी आपका स्टेटस है वहां पर आपको शो हो जाएगा। तो डेट मीन्स अगर आपका रिफंड है, तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेरीज आती है कि टीडीएस रिफंड कैसे मिल सकता है। एक्चुअली क्या है, टीडीएस का रिफंड मिलना दैट मीन्स आईटीआर फाइल करने के बाद जो रिफंड मिलता है वही है। तो लोगों को कई बार क्या है, कंफ्यूजन हो जाती है कि टीडीएस का रिफंड हो सकता है कि उसको हम अलग वे से किसी तरह से ले सकते हैं। तो टीडीएस आपका डिडक्ट होता रहेगा, पूरा साल भर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। उसके बाद एनुअली आप अपने रिटर्न जो है आईटीआर फाइल करेंगे। आईटीआर फाइल करने के बाद आपका जो स्टेटस है वो आएगा। रिटर्न फाइल करने के बाद आपको पता लगेगा कि आपके कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है और आपका टीडीएस कितना डिडक्ट हो रखा हुआ है। अगर आपका टीडीएस जो है वो जितनी आपकी लायबिलिटी बनती है उससे ज्यादा डिडक्ट हो रखा है, तो उस केस में आप अपना रिफंड अप्लाई करोगे। तो उस केस में ऑटोमेटिकली आपका जो है वहां पे नीचे मेंशन हो जाएगा रिफंड। तो जब आप अपने रिटर्न को प्रोसेस हो जाएगी, जब आपने अपने रिटर्न को ई वेरीफाई कर दिया, अगर ई वेरीफाई कर सकते हो ओटीपी के थ्रू, देन इट्स ओके, नहीं तो आप डीएससी से भी कर सकते हो। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपना प्रिंट निकालेंगे, जो आपने रिटर्न फाइल की है उसका प्रिंट निकालेंगे, उसके ऊपर साइन करेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर स्पीड पोस्ट करवा देंगे। तो आपकी 7 to 10 डेज के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर वो मिल जाती है रिटर्न, तो वो आपकी प्रोसेस हो जाएगी। अब प्रोसेस होने के बाद डिपार्टमेंट को कुछ टाइम लगता है, तो प्रोसेस होने के बाद डिपार्टमेंट का जैसे आपके रिटर्न प्रोसेस होगी, आपका रिफंड है तो आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब रिफंड किसी टाइम क्या है, किसी टाइम तो बहुत जल्दी रिफंड जो प्रोसेस हो जाता है, बट किसी टाइम क्या है कि आपका रिफंड प्रोसेस होने में कुछ टाइम लग जाता है। तो उस केस में आप अपना चेक कर सकते हो, रिफंड का स्टेटस आप अपना चेक कर सकते हो। तो रिफंड का स्टेटस भी आपको चेक करने के लिए आपके पास दो वेज है, या तो आप इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू जाके चेक कर सकते हो, या फिर आप एनएसडीएल के थ्रू आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोनों में कैसे आपको चेक करना है वो मैंने आपको दिखा दिया। देन अभी हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन टीडीएस रिफंड। अब हमने ये तो बोल दिया है कि आपका रिफंड बनते हैं, अगर आपका टीडीएस किसी ने ज्यादा डिडक्ट कर भी लिया है तो इसकी कोई इतनी टेंशन लेने की नीड नहीं है। सिर्फ हाँ, आपका जो कैश फ्लो है वो ब्लॉक हुआ है, लेकिन आपको ईयर एंड के ऊपर जब आपके रिटर्न प्रोसेस होगी वो रिफंड आपको मिल जाएगा। मोर ओवर वो जो रिफंड आपको मिलेगा वो भी आपको विद इंटरेस्ट मिलेगा। इसके लिए क्या है, अगर तो आपने रिटर्न फाइल किया ऑन टाइम, डेट मीन्स अगर आपने ड्यू डेट के ऊपर, ड्यू डेट से पहले पहले अपने रिटर्न को फाइल कर दिया है, तो उस केस में आपको 1 अप्रैल से ही इंटरेस्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा।
जिस दिन आपके अकाउंट में आएगा वहां तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 0.5% पर मंथ। डेट मीन 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। लेकिन इनकेस अगर आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न को फाइल किया है, तो जिस दिन आपने रिटर्न को फाइल किया और जिस दिन आपका रिफंड अकाउंट में क्रेडिट हुआ, उतने गैप का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस केस में आप कितना सफर करोगे कि जैसे अप्रैल से लेकर जुलाई तक, जुलाई आपकी ड्यू डेट है, वो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सो ये भी एक बेसिक रीजन है कि आपको आईटीआर जो अपनी टाइमली फाइल करनी चाहिए। उससे आप क्या है कि अगर आपका रिफंड बंद है तो उसके ऊपर आप अपना इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हो। दैट मीन्स अगर आपने अपने रिटर्न को टाइमली फाइल किया तो डे वन से मतलब कि जब आपका ईयर कंप्लीट हुआ उसका नेक्स्ट डे वन से ही आपको जिस दिन तक इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आएगा, तो उस दिन तक का आपको जो इंटरेस्ट है उतने मंथ्स का मिलेगा। लेकिन अगर आपने ड्यू डेट के बाद कर दिया रिटर्न को फाइल, तो उसके बाद से ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 100 रुपीज के नीचे तो उस केस में कोई रिफंड जो है नहीं दिया जाएगा। और जितना भी आपका ये जो है इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये जो भी है, ये आपका टैक्सेबल होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप अपना देखते हैं कि अगर आपको पिछले साल का कोई भी इनकम टैक्स का रिफंड था, उसके ऊपर इंटरेस्ट आया है, तो वो आपका नेक्स्ट ईयर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल रहता है। सो इनकेस अगर आपका कोई रिफंड जो है आपका बंद है, तो रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं अपनी आईटीआर फाइल करने के बाद ही। ठीक है, इसके अलावा कोई और वे नहीं है कि आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हो गया। क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती है कि मैम हमारा टीडीएस डिडक्ट कर लिया, तो वो कह रहे हैं कि आप अपना रिफंड ले लेना। ठीक है, जिसने भी आपको इनकम दी, जिसने आपको टीडीएस डिडक्ट करके इनकम दी, उसने एक नॉर्मल वे में बोला कि आप अपना रिफंड ले लेना। रिफंड ले लेना डेट मीन्स आप अपने जब आईटीआर फाइल करेंगे, पूरे साल भर के जब आप अपने आईटीआर फाइल करेंगे, तो उसके अंदर आप अपना रिफंड जो है वो क्लेम कर सकते हो। बट कहीं पे भी ऐसा नहीं उसने बोला कि आपने अभी टीडीएस का रिफंड लेना है। तो क्वेरीज आती है कि क्या हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ उसका हम अभी रिफंड को ले सकते हैं? तो अभी आप कोई भी रिफंड नहीं ले सकते। आप अपने ईयर एंड के ऊपर जब आप अपने रिटर्न फाइल करेंगे, हाँ ये आप कर सकते हैं कि आप ड्यू डेट तक वेट नहीं करो। जैसे कि हमारा 24-25 फाइनेंशियल जब कंप्लीट होगा, आप मत वेट करो कि आपको 31 जुलाई तक ही जाकर आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो आपको क्योंकि मई जून तक की तो आपको वेट करनी पड़ेगी अगर आपका रिफंड है। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपका वो पोर्टल के ऊपर 26 ईएस में रिफ्लेक्ट होने में जून की जो ड्यू डेट्स रहती है उसके बाद ही आपके पोर्टल के ऊपर आएगा। आपको वहां तक वेट करनी है, तो आप अपने रिटर्न फाइल करें। रिटर्न प्रोसेस होते ही आपका रिफंड जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Thank you.